की जानकारी भी लेंगे हम सहयोगी से कि आखिर क्या क्या कुछ खास इस बैठक में रहा। पर अब बैठक जो है खत्म हो चुकी है। और वैसे भी ऋतु कल ही इस सवाल को उठा चुकी हैं कि शपथ ग्रहण के साथ जो सबसे बड़ी चर्चा होगी वो होगी पोर्टफोलियो। तो जाहिर तौर पर पोर्टफोलियो किसके जिम्मे कौन सा महकमा आता है ये भी एक बड़ा सवाल है। किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। नए ऊर्जावान मुख्यमंत्री और तजुर्बेकार कैबिनेट दिग्गज आपको उनकी कैबिनेट में नजर आ रहे होंगे। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ इस दौरान चर्चा हुई उस पर लगातार नजर बनी हुई है। अपडेट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे क्या कुछ उस बैठक में निकलकर सामने आया है। विभागों का बंटवारा अब सबसे बड़ा सवाल, और विभागों के बंटवारा के आगे जो एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है ये कब हटेगा यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा पेंच यही कि पोर्टफोलियो क्या। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग जाएगा ये सबसे कठिन सवाल है अभी। हालांकि अब से कुछ देर पहले जो बैठक शुरू हुई थी लगभग 11 बजे वो अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद सभी मंत्री एक एक करके निकले हैं, लेकिन किसी भी मंत्री ने किसी तरह की बात नहीं की। हालांकि कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने ये जरूर कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में यात्रा फिलहाल है और ऐसे में मंत्रियों की इसमें क्या भूमिका होगी इसको लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका किस तरीके से क्रियान्वयन करना है इस सब को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनके विभागों को लेकर चर्चा हुई तो उन्होंने इस बात पर चुप्पी साध ली और साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये चर्चा का विषय इसलिए है मध्य प्रदेश में कि कल 18 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो है वो शपथ ले चुके हैं। 6 मंत्री जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर है और 4 को राज्य मंत्री का शपथ दिलाया गया। तो